और ब्रेक के बाद स्वागत है। छोटी काशी जयपुर में विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा के साथ इस बार भारतीय संस्कृति को संजोए रखने के लिए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रतापनगर विकास समिति द्वारा 11 और 12 अक्टूबर को भैरू चौराहे पर आयोजित होगा। 2 दिवसीय विशाल दशहरा मेला और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को लेकर जमीनी स्तर पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतापनगर विकास समिति के महासचिव ओम प्रकाश बाहिती और मेला संयोजक चेतन जैन निमोड़िया ने बताया कि 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे विजय उत्सव रैली निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व विधायक बाल मुकुंदाचार्य द्वारा किया जाएगा। उसके बाद शाम 6 बजे से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा और 12 अक्टूबर को दशहरा मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें शस्त्र पूजा की जाएगी और ऑर्केस्ट्रा पर संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होगा। खाने पीने के स्टॉल भी यहाँ पर लगेगी, अनेक प्रकार के झूले लगेंगे और 51 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इस मेले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा सांसद मंजू शर्मा और अनेक कैबिनेट राज्य मंत्रियों के साथ विधायक और कई गणमान्य लोग आमंत्रित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार में बीज जैविक प्राधिकरण चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री सांचौर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में पहुंचे। चेयरमैन सांसद बलराज पासी बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड क्षेत्र के रंगाला गांव में जैविक खेती को लेकर किसानों के साथ विस्तृत चर्चा की। वहीं दाता गांव में हो रही खजूर की खेती का भी निरीक्षण किया। साथ ही खास बातचीत में बताया कि वो किसानों के उत्थान और समस्याओं का तुरंत निस्तारण को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। चेयरमैन सिरोही जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू जाएंगे। कोतपुतली के पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर उपखंड अधिकारी कोतपुतली ब्रजेश कुमार के द्वारा जनसुनवाई की गई, जिसमें कोतपुतली ब्लॉक से जुड़े हुए समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, पेंशन संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए हैं और अभिभाषक संघ कोतपुतली ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। विभिन्न समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया गया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीमका थाना जिले के दूसरे एसपी प्रवीण नायक नुनावत को अनोखे तरीके से अंदाज में विदाई दी गई है। प्रवीण नायक नुनावत को बग्गी में बैठाकर बैंड बाजे के साथ मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला गया। प्रवीण नायक का तबादला राज्यपाल के परिसहाय जयपुर के रूप में किया गया है। उनका नीमका थाना में लगभग 8 महीने का कार्यकाल रहा। इस विदाई के मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमकर डांस किया और एसपी को खुशी खुशी विदाई दी। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमणियों के खिलाफ छावनी परिषद में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि अतिक्रमणियों ने रामसर चोंगी चौकी पर पिछले कई समय से छावनी परिसर की जमीन पर कैबिन रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जहां पर परिषद ने कार्रवाई के रूप में पूर्व में भी कैबिन हटाने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का तामील नहीं करने पर जहां पर जेसीबी की मदद से अवैध कैबिनों को ध्वस्त कर कार्रवाई की गई है। भरतपुर जिले के पुलिस थाना गहनोली इलाके में बीती रात को एक चाउमीन विक्रेता युवक और उसके ठेले पर आए एक दूसरे युवक के बीच चाउमीन के पैसों को लेकर विवाद हो गया और मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों में आपसी जंग हो गई, जिसमें चाउमीन विक्रेता 40 वर्षीय जितेंद्र जाटव की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गोपाल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस थाना और सीओ तहसीलदार मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमला वहां पर मौके पर हालात को कंट्रोल बनाए रखा है। आक्रोशित जाटव समाज के लोगों ने हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे 123 पर जाम लगा दिया और रात 12 बजे तक जाम को खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं आस्था और तपस्या की राह आसान नहीं होती है, लेकिन अगर श्रद्धा भाव और भक्ति से अपने इष्ट देव को याद किया जाए तो हर राह आसान होती है। ऐसा ही वाकया फलौदी में देखने को मिला, जहां पर राजेंद्र व्यास नामक पुष्करणा ब्राह्मण कोरोना काल में बड़ी विपदा और तकलीफ से गुजरते हुए इन्फेक्शन के दौरान अपना एक पैर गंवा चुके थे, लेकिन मां लटियाल के प्रति आस्था उनके दिल में बरकरार रही और उन्होंने कोरोना को मात देकर सकुशल घर पहुंचे और उसके बाद पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ लिया और माता का आशीर्वाद देने के लिए मंदिर पहुंचे।
झालावाड़ के झालरापाटन में नगरपालिका द्वारा 184वां अखिल भारतीय सम्मेलन का आगाज द्वारकाधीश मंदिर के परिसर में हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से कविता गायकों ने शिरकत की। इस दौरान बनारस, इंदौर, उज्जैन और उत्तर प्रदेश के कविताओं के माध्यम से सभा को बांध दिया गया। एक एक ने बढ़कर अपनी कविता पाठ किया और श्रोताओं ने कविता पाठ का लुत्फ उठाया। जहां एक और संपूर्ण देश और प्रदेश में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, वहीं विजयनगर के निकट स्थित बाड़ी माताजी में विगत 23 वर्षों से महिषासुर के पुतले का दहन किया जा रहा है। 11 अक्टूबर शुक्रवार को मंदिर परिसर में मां भगवती मर्दिनी द्वारा 41 फीट के महिषासुर के पुतले का दहन किया जाएगा। विजयनगर के निकट स्थित प्रमुख शक्तिपीठ श्री बाड़ी माता मंदिर ट्रस्ट प्रमुख कृष्णा टाक ने बताया कि महिषासुर का एक राक्षस था, जिसका वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज के पुंज से देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्रों से मां को सुसज्जित किया और मां भगवती को शक्ति प्रदान की। मां भगवती ने सिंह पर सवार होकर अपना विकराल रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया था। बाड़ी माता जी की जय। बाड़ी माता जी के प्रांगण में चुनीलाल जी टाक साहब गुरुदेव के सानिध्य से पिछले 23 वर्षों से महिषासुर दहन का आयोजन किया जा रहा है। माँ के द्वारा महिषासुर का दहन किया जाता है। यह पूरे बाड़ी माता की जय। 11 अक्टूबर दुर्गाष्टमी को विशाल महिषासुर के पुतले का दहन और मेले का आयोजन है। विचित्र अद्भुत झांकियों के दर्शन और मां भगवती के दर्शन करने के लिए बाड़ी माता तीर्थ धाम पर सभी भक्तों को निमंत्रण दिया जाता है। अच्छा, आपको सभी को ये बताया जाता है कि महिषासुर का दहन क्यों किया जाता है। माँ देवी भगवती को सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। देवी माँ भगवती प्रसन्न होकर महिषासुर का वध करती है। इसी तरह से बाड़ी माता तीर्थधाम पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रथ में विराजमान होकर के दहन स्थल पर जाकर महिषासुर का वध करेगी। बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली का एसटी और एससी मामलों को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा झूठे केस एससी एसटी मामलों के ही होते हैं, इसलिए 3 एक्ट की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को शादी के लिए पैसे उधार देता है और वापस मांगता है तो उस पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। रायसिंह नगर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया और धरने का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठूलिया ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से मूंग की खरीद शुरू करने, किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने और नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी देने की मांग की है। धरना स्थल पर राकेश ठूलिया ने कहा कि मूंग की फसल की खरीद में हो रही देरी से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डीएपी खाद की कमी से किसान बेहद परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रायसिंह नगर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक अनूठा आयोजन हुआ, जहां पर कार्यक्रम में रायसिंह नगर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिर ने छात्राओं को विजन गर्ल फॉर फ्यूचर विषय पर प्रेरित किया। उन्होंने बालिकाओं को आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए आवश्यक नंबरों की जानकारी दी। इसके साथ ही शिक्षित होकर अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्राचार्य बबीता कलवा और स्टाफ ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।